पापा, आप कब आए जी? यहाँ आकर पिकनिक मना रही हो? कहाँ है तुम्हारा बेटा? आप चलिए, सब बताती हूँ। तुम क्या बताओगी? चौधरी के घर के बाहर उसके दो दो बेटों की लाशें सब कुछ बता रही है। अपने बेटे के बारे में लाशों से मत पूछिए, जरा गांव में चलकर जिंदा लोगों से पूछकर देखिए। पापा, वो लोगों के लिए देवता बन चुका है, सिर्फ मंदिर बनना बाकी है। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त दे रहा हूँ गायत्री। अपने उस देवता बेटे से जाकर कहो कि वो कानून के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, जो काम तुम नहीं कर सकती वो मेरी सरकारी गोली कर देगी। आप जन्म भर पुलिस वाले ही रहेंगे या कभी समझदारी की बातें सुनेंगे और समझेंगे भी? आप गांव में जाकर किसी भी आदमी से, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, किसी से भी पूछकर देखिए कि आपके बेटे ने यहाँ आकर क्या किया है। उनकी बातें सुनकर आपके ललाट पर अभिमान का सूरज निकल आएगा कि आप उसके बाप हैं। हर गुनहगार बेटे के पीछे जरूर तुम्हारी जैसी किसी माँ का हाथ होता है जिसे अपने बेटे का कोई भी गुनाह नजर ही नहीं आता। और हर गुनहगार बेटे के पीछे आप जैसे किसी बाप का हाथ होता है जिसे अपने बेटे में कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती। गायत्री, मुझे किसी की वकालत की जरूरत नहीं। मैं क्रांति के लिए हथकड़ी लेकर आया हूं। या तो तुम्हारा बेटा हथकड़ी पहनेगा या फिर तुम्हारा पति कफन। क्रांति! क्रांति! तुम जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। क्रांति! अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सिपाहियों, आओ मेरे साथ। कुछ लोग इस तरफ जाओ, बाकी लोग इस तरफ। ओके सर। मैंने तुम्हें रामपुर गांव का पुलिस ऑफिसर बनाकर भेजा था। मैं अभी भी रामपुर का पुलिस ही हूं, सिर्फ वर्दी नहीं पहनी है। तो फिर वर्दी क्यों उतार दी? अत्याचारी से अपनी नाक न थमाकर यह वर्दी पहनता तो पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान नहीं होता। चौधरी के 2 बेटों को मार दिया, उसे पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान नहीं हुआ? आपको सिर्फ यह मालूम है डैड कि चौधरी के 2 बेटे मार दिए गए। आपको यह नहीं मालूम कि क्यों मार दिए गए। मालूम है, मगर तुमने गांव में राइड्स क्यों करवाए? उसने करवाया, इसके पास बिना लाइसेंस का हथियार था। भाड़े के कातिल थे। बेचारे गांव वाले क्या राइड्स करेंगे जो खाली हाथ हैं? अगर उन्होंने राइड्स करवाए थे तो तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? मदद मांगी थी, मदद तो नहीं मिली, ट्रांसफर ऑर्डर मिला। और तुमने उस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं माना बल्कि बगावत कर दी। क्या करता मैं? बेचारे गांव वालों को मौत के मुंह में छोड़कर हम अपने आप को वहां से ट्रांसफर करा लेते। ठीक है, तुम कानून के सामने सरेंडर कर दो। सिर्फ सरेंडर नहीं डैड, अगर मेरी लाश भी आपकी कामयाबी की ट्रॉफी बन सके तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं। अभी वो अत्याचारी जिंदा है। आई एम सॉरी।
You are under arrest. Dad. Move. रुक जाओ बेटे! फायर! चार्ज! रुक जाओ क्रांति! कहाँ है वो क्रांतिकारी जिसे आप गिरफ्तार करने गए थे? दरअसल आप उसे गिरफ्तार करने गए ही नहीं थे। आप गए थे अपने बेटे से मिलने के लिए। क्या आप इनकार कर सकेंगे कि आपका बेटा आपको मिला नहीं था? क्या आप इनकार कर सकेंगे कि आपका बेटा आपके सामने से भाग गया और आपने अपनी पिस्तौल से एक झूठा फायर तक नहीं किया? क्या आप इनकार कर सकेंगे कि जब आप अपने बेटे से मिले तो आपने बाकी का पुलिस पार्टी को दूर भेज दिया? चौधरी, मेरे लिए यह कतई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करूं। मैं क्रांति को अरेस्ट करने इसलिए नहीं गया था क्योंकि तुम उसकी तलाश कर रहे हो। क्रांति को अरेस्ट करने का फैसला कानून का है और कानून अपने वक्त के मुताबिक अपनी कार्रवाई करेगा। हट! हम कानूनी कार्रवाई का इंतजार नहीं करता हूं, हम खुद अपना कार्रवाई शुरू करता हूं। एसपी, हम तुमको अभी गिरफ्तार करता हूं। चौधरी, मैं समझ रहा हूं तुम बहुत दुखी हो। दो बेटों की मौत ने तुम्हें बहुत दुखी कर रखा है। तुम बौखला गए हो, इसलिए तुम कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो। गिरफ्तार कर लो इसको। ऐसा खतरनाक काम कभी मत करना चौधरी। मैं सरकारी आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट यहां आ जाएगा। नहीं, सारा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, एक ही है जिसका हमको तलाश है, तुम्हारा बेटा। और अब वो यहां जरूर आएगा। बांधो इसे जहां इसका बीवी और बेटी बंधा है। चौधरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिनको तैरना भी आता है वो भी तेजाब के कुएं में नहीं उतरा करते। हम चाहता हूं जब तुम्हारे बेटे को तुम लोगों की लाश मिले, तुम्हारे शरीर के हर घाव में सजा की मोहर हो, उन गुनाहों की जो तुम्हारे बेटे ने किए हैं। क्रांति! क्रांति! बेटी,
मेरा काम हो गया डैड। यू कैन अरेस्ट मी नाउ। बेटे, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें चार्जशीट करने पर मजबूर हूं, मगर मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा ये पिता इस केस में तुम्हारा चश्मदीद गवाह जरूर बनेगा। थैंक यू डैड। तुम लोग अपने आंसुओं से मुझे रोको मत, मैं फिर आऊंगा। और भी बहुत रामपुर हैं और भी बहुत अत्याचारी हैं, उन सब से हमें निपट लेने दो। जय हिंद। जय